नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पंजाब की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है। जब आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया तो ये सिर्फ पार्टी के अंदर का विवाद नहीं रहा, बल्कि अब राजनीतिक गलियारों सहित जनता में भी बहस का मुद्दा बन गया है। इसने एक नई हलचल पैदा कर दी है। राघव चड्ढा की भूमिका और उनके भविष्य को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। आपके कुछ नेताओं का आरोप है कि चड्ढा ने संसद में पंजाब से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को उठाने से परहेज किया, पार्टी की लाइन से बाहर जाकर के काम किया, बाहर जाकर के बयान दिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ किए गए सोशल मीडिया विरोध पोस्ट या वॉकआउट में हिस्सा नहीं लिया। तो ये सबसे बड़ा विवाद बना राघव चड्ढा के फिलहाल राजनीतिक करियर को लेकर के, जिससे पार्टी नेतृत्व और उनकी रणनीति में दूरी अब साफ साफ दिखाई दे रही है। इस पर चड्ढा ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया कि पंजाब उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक विषय नहीं है, ये उनका घर है, उनकी मिट्टी है, उनकी आत्मा यहाँ बसती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उससे वो चुप नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें चुप कराया गया है। वीडियो में उन्होंने ये भी दिखाया कि उन्होंने राज्यसभा में पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की और उनको बोलने की कोशिश की, चाहे वो ननकाना साहिब कॉरिडोर के लिए दबाव डालना ही क्यों ना हो, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग ही क्यों ना हो, भगत सिंह के लिए भारत रत्न की सिफारिश की बात क्यों ना हो, और यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह की राजगद्दी की वापसी की मांग को भी उन्होंने उठाया। लेकिन राजनीतिक चर्चा यही नहीं रुकी। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में ये अटकलें तेज हैं कि राघव चड्ढा आप छोड़ सकते हैं, वो या तो भाजपा में जा सकते हैं या फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो अब पार्टी से भी, अभी फिलहाल तो दूरी की बात हो रही थी, लेकिन अब पार्टी छोड़ने की बात हो रही है। देखिए, सियासत है, यहाँ पर इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या वो डिसीजन लेते हैं। देखा जाए तो अभी पिछले 3 दिन पहले तक चर्चा इस बात पर तेज थी कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष ने ये संकेत भी दे दिया था कि यदि राघव चड्ढा चाहें तो उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए विकल्प खुला हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी है कि राघव चड्ढा ने अपने पुराने ट्वीट्स और अपने पोस्ट हटा दिए हैं जो उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ किए थे। अब उन्होंने उन पोस्ट को हटा दिया है। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना ये है कि उनकी राजनीतिक छवि बदलने की कोशिश की जा रही है और अब उनके भविष्य की तैयारियों का एक ये हिस्सा हो सकता है। तो आप नेतृत्व इन अटकलों को फिलहाल निराधार बता रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया है कि राघव चड्ढा अभी भी आपका हिस्सा हैं और आम आदमी पार्टी में उनकी भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। तो आम आदमी पार्टी तो इस तरह से अभी बात कर रही है। अटकलें सियासी गलियारों में लग रहे हैं। बावजूद इसके मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चाएं लगातार जारी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी जा सकते हैं, तो कुछ का मानना है किसी नए राजनीतिक मंच की तलाश में है, और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो सकते हैं या फिर किसी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की वो कोशिश कर सकते हैं। राघव चड्ढा के लिए अगर वो पार्टी बदलना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, तो विकल्प कई सारे हैं। अब ये सब इस समय हो रहा है जब आप और चड्ढा दोनों ही राजनीतिक रूप से फिलहाल तेजी से सक्रिय भी हैं। कई राज्यों में चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राघव चड्ढा सिर्फ पार्टी के भीतर उठ रहे विवादों का ही जवाब दे रहे हैं या फिर अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एक नई राह तलाश रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी पोस्ट का मजाक बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पहले कभी लिखा था कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब ये दोबारा से वायरल किया जा रहा है और उसमें तरह तरह के लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि चड्ढा की रणनीति, उनके ट्वीट्स और उनके सोशल मीडिया गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए तो ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं है कि वो किस रास्ते को चुनेंगे। देखिए, इस कहना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की बात नहीं आई है। राघव चड्ढा ने अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का बयान नहीं दिया जिसमें वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। मतभेद ज़रूर हैं, उन्होंने शिकायत ज़रूर की है, तो अपनी पार्टी से शिकायत की जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पार्टी छोड़ रहे हैं, इसके कोई संकेत उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिए हैं। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे, राजनीतिक बहस तेज होती जाएगी। अब देखना ये होगा कि चड्ढा का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा, क्या चुनते हैं वो, उनका राजनीतिक करियर क्या आपके साथ ही आगे बढ़ेगा या किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। फिलहाल अटकलें जो हैं ये सियासी चल ही रही हैं।
लेकिन इतना तय है कि उनके हटाए जाने के बाद से वो भी मुखर हैं, वो भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि चुप कराया गया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात बार बार रख रहे हैं। तो सियासी अटकलें चल रही हैं। अब देखना होगा कि पंजाब की राजनीति में राघव चड्ढा की कहानी क्या ये केवल शुरुआत है या फिर एक सियासी बुलबुला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।